नमस्कार दोस्तों होम साइंस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी को लेकर भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, जो कि अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं और सिविल जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। हम भारत की भौगोलिक स्थिति और उसके हिमालय के बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, जो भारत की भौगोलिक स्थिति है, जो पूरा विश्व है, यह एक ग्लोब के आकार का है। तो भारत की स्थिति विश्व में जो है हम आपको बता रहे हैं। अगर आप भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध और भारत की स्थिति आप पूर्वी गोलार्ध में देखेंगे, तो जो उत्तरी गोलार्ध है वो अक्षांश रेखाओं के आधार पे होता है। किन रेखाओं के आधार पे? अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत की भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में स्थित होती है, और जो पूर्वी गोलार्ध में देशांतर रेखाओं के आधार पर होता है। देशांतर रेखाओं के आधार पर हम आपको एक इंडिया का डायग्राम बनाते हैं। वैसे ही एक फर्जी डायग्राम तो जो ये आपको रेखा दिख रही है, लाइन, ये रेखा भारत में भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। और ये जो भारतीय मानक समय होता है, ये जो भारतीय मानक समय है, ये हमेशा जीएमटी से 5.5 घंटे आगे ही होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। अगर आपके हाथ में इसका मानचित्र होगा तो आप आसानी से इसका पता लगा ले जाएंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले, ये धीरे धीरे चलते हैं। ये यूपी के बाद, यूपी मीन्स उत्तर प्रदेश के बाद ये मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होकर यह लाइन गुजरती है। भारत की मानक समय का ये लाइन निर्धारण करती है, और ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और हम बात करते हैं कि ये यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये लाइन इलाहाबाद, जिसको अब प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, इलाहाबाद में कुछ लोग मानते हैं कि ये जो रेखा है ये नैनी से होकर के गुजरती है, और कुछ लोग झूसी से मानते हैं। लेकिन दोनों ही जहाँ तक सही अनुमान है, आप अगर पूछे तो सिर्फ प्रयागराज ही लें या इलाहाबाद नाम लें। और बात करते हैं छत्तीसगढ़ के, जगदलपुर से यह रेखा गुजरती है, और आंध्र प्रदेश के
राजमुंदरी से इस रेखा का निर्धारण होता है। और एक फर्जी डायग्राम हम इस प्रकार फिर से ड्रा कर लेते हैं इंडिया का। वैसे तो मुझे डायग्राम अच्छा बनाने आता नहीं है, तो एक ये फर्जी डायग्राम ड्रा कर लिए इंडिया का। तो अब मैं अब दिखा रहा हूँ कि ये जो बीचों बीच ये रेखा गुजर रही है, इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों का नाम इस प्रकार है। सबसे पहले इधर पड़ जाएगा गुजरात, गुजरात के बाद पड़ जाएगा राजस्थान, राजस्थान के बाद पड़ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद पड़ जाएगा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद पड़ जाएगा छत्तीसगढ़ के बाद उसके बाद है झारखंड है, झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा तथा मिजोरम। ये रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछ भी लिया जाता है। और ये जो आप रेखा देख रहे हैं, ये जो डिवाइड कर रही है, ये डिवाइड रेखा जो भारत, ये देखिए इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ पोल जो है, जो इस रेखा के साउथ का भाग है, इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कर्क रेखा के नॉर्थ साइड का जो भाग है, इसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोला जाता है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इतना ही अंतर है। उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भारत का वह हिस्सा जो पर्वत, पठारों, मैदानों आदि से घिरा हुआ हो, जहाँ ज़्यादा स्थल मैदान ना पाए जाते हों, स्थल मैदान की तुलना में पहाड़ पठार ज़्यादा, उसको उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब जहाँ पे वनों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होते हैं। हम पूरा बता दें, जो आप पूरा विश्व है, पूरा विश्व में पानी सतह पूरा ले करके जो भारत की स्थिति है, ठीक है। तो विश्व में जो भारत की स्थिति है, वो जो जगह कवर किया है विश्व में भारत ने, पूरा जल थल स्थल पे, वो पूरे विश्व का 0.57% है। और अगर हम पूरे विश्व में जल को छोड़ दें और स्थल की बात करें, तो स्थल के हिसाब से ये 2.4% हिस्सा है। इसे पूरे देश नहीं आते हैं ग्लोब में, जहाँ जो देश पूरे देश को मिला करके अगर देखें तो इसका 2.4% हिस्सा है पूरे विश्व में। और अगर पूरा स्थल जल सभी ले लें तो 0.57% ही इसका हिस्सा विश्व में होता है। और बात करें भारत की, तो भारत जो है, भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है, ठीक है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां देश है। इसकी आगे की जानकारी हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।